नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे यूपी बोर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे करेंगे। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आप इसकी ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। आप यहां से भी लॉगिन कर सकते हैं अग्रिम पंजीकरण, और आप यहां लॉगिन से भी क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम लॉगिन करेंगे अग्रिम पंजीकरण कक्षा 9 और 11 के लिए। इसमें यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के इसे लॉगिन कर लीजिए। ओटीपी डालने के बाद कुछ इस प्रकार से लॉगिन होगा। इसमें आपको मास्टर डाटा विद्यालय की डिटेल भरनी होगी। चलिए हम डिटेल भरते हैं। डिटेल भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपसे संख्या जितने बालक हों बालक की संख्या डाल लीजिए, बालिकाएं जितनी भी हों बालिकाओं की संख्या डाल दीजिए। इसमें कम और ज़्यादा बाद में किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम फर्स्ट ईयर में करेंगे। जो भी डाटा होगा यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। ये भरने के बाद कैप्चा डालिए जो भी शो कर रहा हो। सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिए। यस आएगा तो आप इसे यस कर दीजिएगा। ये हमारा डाटा पूर्ण हो गया है। इसमें यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो बाद में भी संशोधन हो जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा हुआ है परीक्षार्थियों की संख्या। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कम ज़्यादा किया जा सकता है। चलिए अब हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे 9th में ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे छात्र का नाम डाल लीजिए, इंग्लिश में जो भी नाम हो। जैसे आप टाइप करेंगे स्पेस दबा दीजिएगा। कोशिश करिए कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा आप। जैसे यहाँ पे हम नाम डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में भी डालना होगा। जैसे आप इंग्लिश में डालेंगे स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। कभी कभी हिंदी में गलत आता है तो आप उसे भी सही कर सकते हैं। इस कॉलम में पिताजी का नाम देना होगा इंग्लिश में। जैसे आप इंग्लिश में डालेंगे यहाँ पे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको पिताजी का नाम डालना होगा। हिंदी में डालने के लिए आप इंग्लिश पे टाइप करिए, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप स्पेस करेंगे तभी आएगा। मान लीजिए पांडे ये गलत लिख के आ रहा, तो इसको हम कैसे सही करेंगे। यहाँ पे दोबारा लिखेंगे और स्पेस देंगे। नहीं आ रहा है तो आप इसे हिंदी में करके लिख सकते हैं। चलिए हम हिंदी में करते हैं और दिखाते हैं कैसे लिखना है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप करेंगे, नहीं आ रहा है हिंदी में, आप अलग से टाइपिंग करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हम अलग से टाइप करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे हमारा ये हो गया और इसको कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ये हमारा हिंदी में नाम सही से आ गया। इसी प्रकार से माताजी का नाम डाल लीजिए। जो भी डीओबी हो यहाँ पे डीओबी चूज कर लीजिएगा। उसके बाद डीओबी भरने के बाद यहाँ पे लिंक पे चूज करिए, पुरुष हैं, मोबाइल नंबर डाल लीजिए जो भी हो, आधार नंबर, ईमेल आईडी देनी होगी छात्र की, फुल एड्रेस रहेगा यहाँ पे। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। जैसे हमारा 31 लगता है तो 31 हम चूज करेंगे। जैसे 31 किए हमारा डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब पिन कोड डाल देंगे। परीक्षार्थी की विशेषताएं, यहाँ पे परीक्षार्थी की विशेषताओं में चुने में क्लिक करिए। यदि आपके यहाँ नियमित रूप से है तो आप इसी में क्लिक कर दीजिए, या किसी अदर विद्यालय से आया है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे यहाँ यहीं से रेगुलर पढ़ रहा था, ये 9th में रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सामान्य ही रहने दीजिएगा। जैसे अंधा, बहरा, बौनापन, मानसिक बीमारी यदि कोई है तो आप सेलेक्ट करिए, अन्यथा नन रहने दीजिए। यहाँ पे जात चूज करना होगा। जैसे ओबीसी, सामान्य, SC ST वो आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे सेम ऐसे ही रहने दीजिएगा। राष्ट्रीय ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ परीक्षा देने का माध्यम हिंदी है या इंग्लिश, जो भी हो आप चूज कर लीजिएगा। यूनिक कोड आपके पास हो तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। अपार ID है तो यहाँ पे नंबर डालिए, PN नंबर है तो डाल दीजिए। ये SAN नंबर आपको डालना अनिवार्य होगा। TC का SAN नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। सब्जेक्ट जो भी हो उनके कोड डालिए और टेप पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिक नाम लिख के आ जाएगा। प्रधानाचार्य घोषणा पे क्लिक करिए। उसके बाद सब सही है तो आप सेव रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। सेव रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे
ओके करने के लिए आएगा, आप इसे ओके कर दीजिए। ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे इसमें ऑप्शन आएगा हस्ताक्षर सहित फ़ोटो का नमूना लगाना होगा। जैसे ऊपर फ़ोटो रहेगा, नीचे सिग्नेचर। चलिए हम इसको क्रॉप करेंगे, पहले फ़ोटो बनाएंगे। फ़ोटो बनाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वेबसाइट से बना सकते हैं। चलिए हम वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे टूल पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। इसमें इमेज रिसाइजर करना होगा। जैसे इमेज रिसाइजर पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें सेलेक्ट फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर भी दिया है ऑप्शन। फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, जिस भी फोल्डर में हो उस फोल्डर से फ़ोटो चूज कर लीजिए, इस पे क्लिक कर दीजिए। आप जितने फ़ोटो की आवश्यकता है आप उतना ही क्रॉप कर लीजिए। इसमें क्रॉप करने का भी ऑप्शन दिया गया है, आप जितनी आवश्यकता है उतना ही फ़ोटो क्रॉप करिए। ये हमारा फ़ोटो क्रॉप हो गया। अब सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। जैसे सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर आ गया। जितनी आवश्यकता हो सिग्नेचर की उतना ही सेलेक्ट करिए। क्रॉप करने का ऑप्शन है, ये हमारा क्रॉप हो गया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक 20 KB तक लगा हुआ है। आप यदि उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके इसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 22 KB बनाना चाहते हैं तो 22 पे क्लिक कर सकते हैं और KB ऑटोमेटिक लगा होगा। या आप डिफ़ॉल्ट 20 ही KB में लेना चाहते हैं तो आप इसी पे क्लिक रहने दीजिएगा। और उसके बाद यदि कोई और संशोधन करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके भी संशोधन कर सकते हैं। हमें ये इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट 20 KB ही लेंगे तो इस पे क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिसाइज एंड मर्ज फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए हमारा 20 KB में फ़ोटो बन के तैयार हो गया। डाउनलोड मर्ज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी। ये हमारी फ़ोटो कंप्लीट हो गई। सिग्नेचर और फ़ोटो दोनों एक साथ में कंबाइन हो गए। चलिए अब हम वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए चॉइस पे क्लिक करिए। जैसे आप चॉइस पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने डाउनलोड करके फ़ाइल को रखा उस पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारी फ़ाइल मिल गई, हम इस पे 2 बार क्लिक किए, ये हमारी फ़ोटो आ गई सिग्नेचर सहित। सेव सुरक्षित पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप इस फॉर्म को देखना चाहते हैं तो विकल्प पे जाइए। यहाँ पे जितने भी रजिस्ट्रेशन करेंगे डाटा आपको शो करेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे चेकलिस्ट पे। जैसे चेकलिस्ट पे क्लिक किए हमारा डाटा शो करने लगा। इसमें कोई भी संशोधन है तो आप इसे सही कर सकते हैं। जैसे फ़ोटो में कोई संशोधन है तो आप फ़ोटो भी बदल सकते हैं, लेकिन हमारा ये फ़ोटो सही है, इसमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। और जिन छात्रों के फ़ोटो नहीं अपलोड हैं तो यहाँ पे चेकलिस्ट होगी, उस पे क्लिक करिए। परीक्षार्थियों जिनका फ़ोटो नहीं है इस पे क्लिक करेंगे, जितनी भी संख्या होगी यहाँ पे शो करेगा। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। फ़ोटो सिग्नेचर बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप इस वेबसाइट से बना सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लिमिट लगी है। जैसे हमने एक फ़ोटो बना लिया, इसमें अभी 2 बार और बना सकते हैं। अपग्रेड अनलिमिटेड एक्सेस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे प्लान दिए हुए हैं 40 रुपये 1 मंथ और 2 मंथ के लिए 70 रुपये, 3 मंथ के लिए 99। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गेट स्टार्ट पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे नेम आएगा, नेम डालिए, ईमेल आईडी आप डाल लीजिए कोई भी और पासवर्ड बना लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। आप इतना नहीं करना चाहते तो एक यहाँ पे गूगल से साइन अप करने का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पे क्लिक करिए और जो भी मेल आईडी हो मेल आईडी डालिए और साइन अप कर लीजिएगा। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा और कंटिन्यू करना होगा। मोबाइल नंबर डालिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। क्यूआर आएगा, क्यूआर स्कैन करिए, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कंफर्म होने के बाद पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। आप अनलिमिटेड फ़ोटो इमेज रिसाइजर का प्रयोग कर पाएंगे। पेमेंट कंफर्म होने के बाद कुछ इस प्रकार से होगा, आप इसमें ऑल टूल एक्सेस कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं दी होगी। जो भी आप टूल यूज़ करना चाहें अनलिमिटेड यूज़ कर सकते। यहाँ पे अब कोई लिमिट नहीं शो कर रही। यदि हम इसे बिना लॉगिन के
कर रहा हूँ तो उसमें लिमिट शो करेगी। चलिए मैं हम लिमिट दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको शो करेगी। फ्री वर्जन में यहाँ पे कुछ लिमिट होगी वो शो करेगी। यदि आप इसे प्रीमियम कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से लॉगिन होगा आपका। इसमें अनलिमिटेड फ़ोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में।